नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी झांसी की रानी चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो में फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, झांसी की रानी की कविता में के पार्ट 1 में हमने इस कविता के रचयिता कवित्री कौन कवित्री थी? हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता को लिखा और लिखने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उनकी इस कविता ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर हमने जाना कि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में लक्ष्मीबाई जी ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया और 1857 में ही हमारे भारत को आज़ादी दिलाने की लोगों के अंदर क्या हुई, उत्साह उनके अंदर बढ़ा और नींव यहीं से पड़ी थी। और फिर हमने देखा सेकंड हमारे पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि मनु यानी लक्ष्मीबाई छबीली जी का बचपन किस प्रकार से नाना साहब की मुँह बोली बहन थी और अपने पिता की एक लौती संतान थी जिनका ना कोई भाई था ना कोई बहन थी और वह नाना साहब के साथ ही पढ़ा करती थी, उन्हीं के साथ ही खेला करती थी। और लक्ष्मीबाई जी की जो सखियाँ थी, उनकी जो फ्रेंड थी, वो कौन थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार यानी तलवार, ये सारे औजार जो थे वही उनकी सहेली थी। बाकी लड़कियों वाले गुण वो नहीं अपनाती थी, एक मर्दों की तरह रहना पसंद करती थी। और वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी वो उनको मुँह ज़बानी याद थी, ठीक है। और फिर हुई वीरता के वैभव संपन्न के साथ सगाई थी। यानी फिर सेकेंड हमने पैराग्राफ में देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जी की शादी कहाँ हुई? झांसी में हुई और वह रानी लक्ष्मीबाई बन गई और वहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल था, सभी खुश थे, बहुत अच्छा सा माहौल था। और किस प्रकार से किससे कंपैरिजन कर रही हैं लेखक? चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव से मिली पार्वती, भवानी यानी पार्वती जी से कंपैरिजन किया जा रहा है। फिर उनके जीवन में बहुत ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने बहुत तकलीफ़ों को सहा। और जिस प्रकार से हमारे जीवन में तकलीफ़ आती है, हम हमेशा एक सा जीवन नहीं होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, उसी प्रकार से रानी के जीवन में बुरा समय शुरू हुआ था। उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उनका जो बच्चा हुआ था 4 महीने का था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और डलहौजी जो था वो झांसी पर अपना आँख गड़ाए बैठा था और वो वहाँ पर उसको अपने राज्य में उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा। फिर क्या देखा कि छिनी राजधानी दहली को लिया लखनऊ, बातों बात कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। यानी कि भारत के बहुत सारे राज्यों को जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने में मिलाया और वहाँ पर जितने भी अत्याचार कर रहा था वो सभी अत्याचार रानी देख रही थी और उसी वजह से वह परेशान हो रही थी कि किस प्रकार से अपने झांसी को इन ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों से बचाया जाए, वहाँ अपने सभी लोगों की रक्षा किस प्रकार से की जाए, ठीक। और फिर जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है बहुत लेफ्टिनेंट वॉकर वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर अपना झंडा फहराया, वॉकर आए उसको मिलाने के लिए। और लेकिन रानी एक मर्दों की भांति उनसे जमकर लड़ी और वॉकर को जख्मी करके वहाँ से भगा दिया। और वह बहुत भागते हुए वह एक आश्चर्य में था कि किस प्रकार से एक महिला एक पुरुष के समान मुझसे लड़ रही थी और मुझे वहाँ घायल करके मुझे उसने भगा दिया। अब आइए हम जो हैं अपनी इस पाठ के बाकी पार्ट में आते हैं कि विजय मिली और अंग्रेज़ों की भी सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे
ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए अब यहाँ पे जनरल स्मिथ और ह्यूरोज ये दोनों से रानी का पाला पड़ा था। जैसे कि पहले हमने देखा कि पहले कौन आया था, लेफ्टिनेंट वॉकर आया था लड़ने और उसको रानी ने मार के भगा दिया था। फिर उसके बाद जब वहाँ से इनको रानी को विजय मिली, पर अंग्रेज़ों से फिर से वो घिर गईं, अंग्रेज फिर से वापस आए और इस बार उनको जनरल स्मिथ के सम्मुख उनसे लड़ना था और फिर भी जनरल स्मिथ मुँह ही खाया। रानी इस प्रकार से, रानी इस समय अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते करीब 100 किलोमीटर तक अपने घोड़े पे सवार होकर इतनी वो ज़ोर शोर से लड़ रही थी कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर निकल गई। वह 100 किलोमीटर तक निकल गई थी उस घोड़े से और घोड़ा थक कर हार कर मर गया था। ठीक है, तो विजय मिली, पहले लड़ाई में विजय मिली, अंग्रेज़ों से फिर सेना से घिर आई थी, लेकिन दोबारा फिर वह सेना से घिर गई, अंग्रेजी सेना से घिर गई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, यानी इस बार उनके सामने जनरल स्मिथ था और उसने मुँह की खाई थी और जनरल स्मिथ ने भी मुँह की खाई। काना और मंदरा सखियाँ रानी के संग थी, आई थी। रानी की सखी काना और मंदरा उनके साथ थी और वह बराबर से रानी का सहयोग कर रही थी और उन्हीं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का सामना कर रही थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, यानी राजा जितने भी ये अंग्रेज़ थे उनको काटती मारती चीरती निकलती जा रही थी रानी आगे, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी रानी अब थी। क्यों रानी घिर गई, उसका भी एक कारण था। जब रानी जनरल स्मिथ से लड़ रही थी तो वह लड़ते लड़ते करीब उस अपने घोड़े से लगातार एक हवा को चीरते हुए 100 किलोमीटर आगे निकल गई थी और वह बिना रुके आगे निकली थी और वह 100 किलोमीटर तक घोड़ा लगातार दौड़ता रहा, जिसकी वजह से वह घोड़ा थक कर हार कर मर गया और मरने की वजह से उनको दूसरा घोड़ा लेना पड़ा और वह घोड़ा नया था, जिसकी वजह से रानी वहाँ घिर गई थी। और घिरने का एक और कारण था, आगे हम लोग देखेंगे। बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी झांसी वाली जो रानी थी कौन थी, लाल रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने इतने अंग्रेज़ों का, सभी अंग्रेज़ों का बखूबी सामना किया, उनको लड़ा, उनसे लड़ा, उनको हराया, हराते हराते आगे निकल गई। वह जीत जाती, परंतु उन्हें आगे उनका घोड़ा मर गया, जिसकी वजह से उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। आइए हम देखते हैं। तो भी रानी मार काट कर चली बनी सैन्य पार, यानी फिर भी रानी मार काट कर देख रही थी कि ह्यूरोज आ गया है। हाय घिरी रानी अब, और ह्यूरोज ने रानी को सभी तरह ओर से घेर लिया है। फिर भी रानी जो है, तो भी रानी मार काट कर, रानी फिर भी मार काट कर आगे बढ़ती जा रही थी, चली जा रही थी, सैन्य पार कर सभी सैनिकों को पार करते हुए, चीरते हुए आगे निकल रही थी। किंतु सामने आया नाला था, वह संकट विषम अपार। कह रहे हैं कि आगे बढ़ रही, किंतु लेकिन सामने नाला आया था, सामने एक बहुत बड़ा सा नाला आ गया था, उनको वहाँ रुकना पड़ा था, ठहरना पड़ा था। वह संकट विषम अपार, और यह संकट बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि ह्यूरोज उनके पीछे पीछे सेना लेकर उनका पीछा कर रहा था और लड़ रही, रानी उनसे बराबर का सामना कर रही थी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा नाला आ गया था। और यह बहुत ही विपरीत परिस्थिति रानी के सामने, विषम मतलब विपरीत परिस्थिति रानी के सामने आ गई। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार, यानी कि और घोड़ा भी, रानी के पास जो पुराना घोड़ा था वह मर गया था, घोड़ा नया था, वह अड़ गया, वह खड़ा हो गया, वह नाले को पार करने को तैयार नहीं था, वह उतना क्योंकि जो है ट्रेन नहीं था, इस वजह से वह खड़ा हो गया और इतने में आ गए अवार। और इतने में ही वहाँ पर जब घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था तो वहाँ वो सारे जितने भी अंग्रेज़ी सेना थे वो आ गए
और रानी एक शत्रु बहुतेरे, यानी अकेली एक रानी थी और शत्रु वहाँ पे बहुत सारे थे। होने लगे वार पे वार, और रानी के ऊपर फिर वार पे वार होने लगा। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। और सिंहनी मीन्स शेरनी, शेर और शेरनी, शेरनी को सिंहनी कहते हैं ना। और जब रानी आगे बढ़ नहीं पाई, उनका घोड़ा आगे बढ़ा नहीं, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी सेना उनके पास आ पहुँची और वह चारों ओर से एक अकेली रानी बहुत सारे अंग्रेज़ों से घिर गई। और घिर जाने के बाद वह रानी को पर वार पे वार करने लगे और घायल होकर रानी गिर गई ज़मीन पर और फिर वह वीर गति को पा गई। रानी की मृत्यु हो गई। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, यानी सभी के बुंदेलखंड के हर बोलो वो जाति के लोग, नाती के लोगों से के मुंह से हमने सुनी यह कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी। रानी उस समय मर्दों के समान लड़ रही थी, इतने सारे मर्दों से लड़ रही थी। वह अपने अंतिम सांसों तक हर एक अंग्रेज से अपने झांसी को बचाने के लिए लड़ रही थी, वार कर रही थी। जब तक उसके शरीर में एक भी सांस थी, उसने अपने झांसी की रक्षा करने की पूरी ठानी थी और वो करने की कोशिश कर ही रही थी। रानी गई सिधार, यानी रानी मर गई। चिता अब उनकी दिव्य सवारी, और उनकी जो चिता थी वह उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी। मिला तेज से तेज, यानी उनको बहुत ही ज़्यादा तेज मिला, वह उसी की अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, वह 23 साल में ही इतनी फेमस हो गई थी, इतनी विख्यात हो गई थी। मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज का मतलब क्या होता है बच्चों? मनुज का मतलब मनुष्य नहीं, और अवतारी का मतलब क्या होता है कि वह किसी भवानी का अवतार थी, मतलब किसी ईश्वरीय शक्ति का अवतार। भवानी मीन्स पार्वती जी, ईश्वरीय शक्ति की अवतार थी वह, जो मात्र 23 साल में वह इतना काम कर, इतना उसने तेज पूर्वक उसने लड़ाई लड़ी, इतनी उसने वीरता दिखाई। तो वही कहा जा रहा, मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मतलब 23 साल में ही वह मनुष्य नहीं थी, वह एक अवतारी थी, यानी एक ईश्वर का अवतार थी, जो मात्र 23 साल में उसने अपने राज्य के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वो हमारे देश में के लोग जो गुलामी में जी रहे थे, सो गए थे, उनको वो जीवित करने के लिए आई थी। स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए वो आई थी, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वह अवतार ली थी। मनुष्य के रूप में वह अवतार ली थी। वह मनुष्य नहीं, एक ईश्वरीय शक्ति थी, जिसने हम भारतवासियों को जगाने के लिए वो उसने अवतार लिया था। दिखा गई पथ, यानी वह रास्ता दिखा के गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और हमको उसने एक रास्ता दिखाया, हमको उसने सिखाया कि अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी सभी लोगों के मुँह से आज भी, अभी भी हम इस कहानी को जब भी हम पढ़ते हैं और इस कविता को हम पढ़ते हैं, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे अंदर हर एक तरह का उत्साह जागृत हो जाता है, एक जोश भर जाता है। तो रानी का जीवन काल ही उस समय के सोए भारतवासियों में के शरीर में एक जोश भरने के लिए ही उनका जन्म हुआ था, ऐसा बुंदेलखंड के लोगों का कहना है। और उन्हीं के वजह से लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़ना शुरू किया, लड़ा, और आज हमारा देश आज़ाद हुआ। तो बच्चों, यहीं पे हमारी यह कविता ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।